27 के रण से पहले यूपी में समाजवादी पार्टी का ये जो जातीय समीकरण है वो इसे जैसे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक झलक सहारनपुर में लेकिन देखने को मिली। सपा सांसद इकरा हसन ने मोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर थाने के बाहर धरना दिया। इकरा पीड़ित परिवार को लेकर डीआईजी से मिलने के लिए पहुंची, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। इकरा का कहना है कि पुलिस पिछड़े समाज के लोगों की शिकायतें नहीं सुन रही है, उल्टा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें महिला थाने में 10 मिनट तक हिरासत में रखा गया। उनके लोगों को हिरासत में रखा गया, फिर वहां पर पानी पीने से लेकर हाथ लगाने तक का खूब ड्रामा हुआ है। आप पहले तस्वीरें देखें। नहीं, आप अपनी तानाशाही के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। हम धरने पर बैठे थे क्योंकि एक माँ जिसके बच्चे को की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के पास आई थी, लेकिन सिले में उन्हें यह मिला कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया। मैं भी वहां पर उनके साथ थी। मुझे महिला थाने में ले जाया गया, उन्हें दूसरे थाने में, और उन्हें वहां से जेल में भेजा गया। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है। आज बड़ी बारीकी से वो खेल खेल गई। मुस्लिम की भी बात कर ली का उनके लिए तो अलग कानून है। ये तो कश्यप समाज की महिला थी, यहाँ पर भी उन्होंने जाति का कार्ड खेल लिया। और हालांकि वो तस्वीरें तो अभी हमने दर्शकों के सामने रखी नहीं कि पुलिस वाली एसपी जो थी उनको केवल हाथ भर लगाया था कि आप मुझे हाथ मत लगाना। गुस्सा हो गई इस बात से, थाने में बैठी कि आपका पानी हम नहीं पियेंगे। इसमें दो पहलू है, इसको समझने की जरूरत है। एक तो क्या है कि समाजवादी पार्टी अपने मुस्लिम लीडर्स को आगे कर रही है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जो उसको लग रहा है कांग्रेस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होना है, कांग्रेस के साथ जो वेस्टर्न यूपी में लड़ाई होगी मुस्लिम वोट को लेकर के, उसके लिए सेट करना है समाजवादी पार्टी को। इमरान मसूद के बरक्स आप इकरा हसन को खड़ा करें। इमरान मसूद अलग पॉलिटिक्स करते हैं, सहारनपुर के एमपी हैं और फायर ब्रांड आदमी हैं, कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। हम मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी है, तो एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट है आपस का। ये विदेश से पढ़ लिख करके आई हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू में भी जाति वाली पॉलिटिक्स, ये इनकी भाषा है। तो एक तो वो पॉलिटिक्स हो गई पहले, और दूसरी ये पॉलिटिक्स है मोनू कश्यप का जो मामला, जो लड़का मारा गया जिसकी बात वो कर रही है, उसकी माँ को लेकर के, और ये कहानियां चल रही हैं। वो पिछड़ी जाति का लड़का है जिसको लेकर कश्यप समाज का, जिसके लिए भी करेंगे बीजेपी को वोट करता है। तो एक तो कास्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, जो भारतीय जनता पार्टी 80 की बात करती है, उस 80 के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा सकता है? फ्रेगमेंटेड तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जाति के आधार पर तो बटा ही हुआ है। और इनको जो उम्मीद दिखती है वो ये उम्मीद दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जब 255 सीटें मिली तब भी 44% वोट आया, तो मतलब 43-44% वोट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब है कि 50-55% हिंदू वोट दे रहा है, 55% के करीब हिंदू वोट दे रहा है। इसका मतलब 40-45% हिंदू वोट बटता है। तो उसमें यादव का वोट भी है, जो अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का है। तो उनको लगता है कि मुस्लिम प्लस यादव 20% के करीब 19-20% मुसलमान का वोट है, प्लस यादव 10% अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 30% का है। और जो कास्ट का लैंडस्केप बहुत फ्रेगमेंटेड है, उसमें से अगर हम कुछ और जातियां अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हम एक कंफर्टेबल उसमें आके, यहाँ उनको उम्मीद दिखती है कि ये 44% बीजेपी ले आ रही है, तो स्कोप है कि हिंदू अभी भी वोट नहीं दे रहा है, उसमें दलित भी है, पिछड़े भी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। और ये फ्रेगमेंटेशन बहुत बहुत डीप रूटेड है। मतलब इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हैं जिनका जाटों के साथ विवाद है, जाटों है जिन जाटों का मुसलमानों के साथ विवाद है, यादवों का जाट और जाटों मुसलमान तीनों से विवाद है। तो ये एक फ्रेगमेंटेशन, अखिलेश यादव इसको कैसे साधेंगे? उनके पास साधने का तरीका फॉर्मूला आरक्षण का है, जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण का उनके पास है, और बीजेपी के पास हिंदुत्व प्लस विकास, और ये कि हम आरक्षण कहाँ खत्म कर, हम तो आरक्षण दे रहे हैं। तो उनके पास सारी चीजें हैं कि 80 को एकजुट रखें। इधर से ये कोशिश है कि उस 80 में अगर हम कुछ ब्रेक करके अपने साथ जोड़ सकते हैं तो हमारे लिए एक मौका होगा।